हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और जबरदस्त रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, जिसमें एक रिश्ता जो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे जुनून की सारी हदें पार कर जाता है। एक गरीब लड़की को मजबूरी में एक अमीर लड़के की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनना पड़ता है। ना प्यार, ना ही कोई फीलिंग्स, बस एक डील, पैसों के बदले जिस्म, एक पोजेसिव सीईओ और एक सिंपल सी लड़की। अब ये प्यार है या पागलपन? इस स्टोरी में आपको भर भर के रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे, तो बिना देर किए चलते हैं इस क्रेजी और इंटेंस लव स्टोरी में। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कपल को रोमांस करते हुए देखते हैं। लड़का उसे एक हाथ से उठाकर सोफा पर लाता है और यही हमारा मेन लीड मिस्टर यान है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और ये क्यूट सी लड़की हमारी हीरोइन एना, वो भी यान को किस कर रही थी। एना मिस्टर यान की कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड थी, बट आज की रात कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी रात थी। एना का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था, तो वो यान को अपने पास आने से रोकती है। यान को लगता है कि ये एना की कोई नई रोमांटिक ट्रिक है उसे रिझाने की, तो वो और ज्यादा पैशनेटली किस करने लगता है, जबकि एना उसके लिप्स को काट लेती है। दर्द से वो दूर हट जाता है और कहता है, क्या तुम डॉगी हो? वो मिस्टर यान के लिप्स का ब्लड साफ करती है और कहती है, मिस्टर यान, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। अब मैं आपकी सीक्रेट लवर नहीं हूँ, मैं चाइना वापस जा रही हूँ, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। और ये बोलकर वहां से चली जाती है, जाते हुए एक बार भी उसे पलट कर नहीं देखती। यान को ऐसा झटका लगता है कि वो सन्न रह जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल ही चुका था, उसने शायद कुछ और ही प्लान कर रखा था एना के लिए। वो अपने टूटे दिल के साथ वहीं बैठकर सिगरेट फूंकने लगता है और असिस्टेंट से चाइना की टिकट बुक कराने को कहता है। वो बहुत गुस्से में था। इस दिल जले आशिक से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला था एना के लिए। 3 महीने बाद एना को एक टीवी स्टेशन में होस्ट की जॉब मिल जाती है और बहुत ही जल्द उसका प्रमोशन भी होने वाला है। सारे एम्प्लॉयज भी उसे पसंद करते हैं क्योंकि उनकी नज़र में एना एक सीधी और शरीफ लड़की है। लेकिन ये तो सिर्फ एना ही जानती थी कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को सेल किया था। फिर हमें पता चलता है कि एना की मॉम सीरियस हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जिनके ट्रीटमेंट के लिए उससे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। तभी उसकी कॉलीग फ्रेंड उसे मीटिंग के लिए बुलाने आती है। आज कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर आया है। वो मीटिंग रूम में आती है, सामने चेयर पर बैठा इन्वेस्टर चेयर घुमाता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं, मिस्टर यान ही था। उसे देखकर एना के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जैसे उसके पैरों तले की जमीन किसी ने चादर की तरह खींच ली हो। वो कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। उसका डरावना पास्ट उसके सामने था। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रेंड बोलती है, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? एना घबरा जाती है और मना करती है, मैं इन्हें नहीं जानती। जबकि मिस्टर यान बोलता है, मिस एना, तुम बहुत हार्टलेस हो, इतनी जल्दी भूल गई मुझे। डायरेक्टर पूछता है, तुम मिस्टर यान को कैसे जानती हो? एना नहीं चाहती थी कि उसका पास्ट उसकी अब तक की मेहनत को ले डूबे, क्योंकि इंसान की एक बुराई 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। एना बहुत चालाकी से झूठ बोल देती है, मैंने मिस्टर यान की गाड़ी ठोक दी थी गलती से और कॉम्पनसेट भी नहीं किया। फिलहाल जैसे तैसे सिचुएशन संभल जाती है। मीटिंग शुरू होती है और मिस्टर यान अपनी छिछोरी हरकतें शुरू कर देता है। तंग आकर एना वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। वो सोचती है, ये मेरा प्रमोशन खा जाएगा, यान से दूर रहना ही मेरी भलाई है। तभी कोई अंदर आता है, जो कोई और नहीं मिस्टर यान ही था। एना कहती है, तुम लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? बट वो उसे पकड़ लेता है। मेरा गुलाब यहाँ रह गया, जिससे मैंने कली से फूल बनाया था, और उसके फेस को टच करने लगता है। तभी किसी के आने की आवाज आती है, तो एना उसे लेकर अंदर छुप जाती है और अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देती है। मिस्टर यान उसका हाथ हटाता है, क्या तुम्हें हमारे रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम है? वैसे हमने कभी बाथरूम में ट्राई नहीं किया, क्यों ना अब कर ले? और उसे जबरदस्ती केस करने लगता है, जिससे एना का बैलेंस बिगड़ जाता है। बाहर वो लड़की आवाज सुन लेती है और उन्हें ढूंढने लगती है। कोई और आवाज ना हो, इसलिए मजबूरी में एना चुपचाप उसे केस करने देती है। लड़की को कोई नहीं मिलता तो वो बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एना यान के लिप्स को फिर से काट लेती है। यान कहता है, माई लिटिल रोज बिल्कुल नहीं बदली, आज भी डॉगी की तरह काटती हो। जबकि एना उसे धक्का मारती है, अब मैं पैसों के लिए तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। बट हम देखते हैं कि यान अपनी जेब से रिंग निकाल रहा था। वो उसे प्रपोज करने वाला था शादी के लिए, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एना उसे तगड़ा झटका देती है और अपनी फिंगर में रिंग दिखाती है। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं। ये सुनकर मिस्टर यान की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसकी बॉडी से उसकी जान निकाल ली हो। एना वहां से चली जाती है। ऑफिस का काम खत्म करके एना बाहर आती है, जहां उसका फियांसे जेंग पहले से उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे कमर से पकड़कर कहता है, डिनर के बाद हम आज की रात साथ गुजारेंगे। बट एना को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। सामने कार में बैठे मिस्टर यान को उन दोनों का करीब होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से में वो जेंग की गाड़ी ठोक देता है और बड़ा खुश होता है। जेंग तिल मिला के उसके पास आता है, देख के नहीं चला सकते, अंधे हो क्या? मिस्टर यान एटीट्यूड में बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें ठोकना चाहता था, गलती से गाड़ी ठोक दी। जेंग हाथापाई पर उतर आता है, बट एना उसे रोक देती है और उल्टा मिस्टर यान से सॉरी बोलती है।
ये सिर्फ एक्सीडेंट था, आप बीमा कंपनी से बात करेंगे या ट्रैफिक पुलिस से? यान कहता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगा। ये सुनकर जेंग पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? एना कहती है, ये हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। जेंग रिलैक्स हो जाता है, ओ तुम्हारे बॉस हैं, और उसके सामने ही एना का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। मिस्टर यान के दिल में गुस्से की आग भड़क चुकी थी। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर यान, विदेश में और भी बहुत सी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। यान कहता है, मुझे तो बस यही चाहिए। पास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जब एना ने मिस्टर यान की जान बचाई थी, वो उसे सीपीआर देती है। यान हल्की सी आंख खोलता है और पहली ही झलक में उसे अपना दिल दे बैठता है। बट वो ठहरा एक रेड फ्लैग, ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे प्यार हो गया है। उल्टा उसने प्यार को अपनी जिद बना लिया। असिस्टेंट बताता है, आपके डैड ने मिस सिमी से आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है। लेकिन यान के दिल दिमाग पर तो सिर्फ एना ही छाई थी। एना जेंग से कॉल पर बात करते हुए घर अकेली पहुंचती है, क्योंकि मिस्टर यान ने कार ठोककर उनके साथ में रात गुजारने का उनका प्लान चौपट कर दिया था। जैसे ही एना घर के अंदर आती है, वो देखती है सोफे पर मिस्टर यान गुलाब लेकर बैठा है। वो बिना कुछ बोले सीधा उसे जोरदार किस करने लगा था, जैसे पूरे महीने का हिसाब आज ही पूरा कर लेगा। जबकि एना उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन वो पागलों की तरह स्माइल करता है। जेंग अभी भी कॉल पर था। मिस्टर यान एना का हाथ पकड़ लेता है और उसे कॉल काटने नहीं देता। उसके कान में धीरे से कहता है, अगर अभी वो मेरी आवाज सुन ले तो क्या फिर भी मुझे सिर्फ इन्वेस्टर ही समझेगा? एना टेंशन में आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट यान फोन में हेलो बोल देता है। फॉर्चुनेटली उससे पहले ही कॉल कट जाती है। एना राहत की सांस लेती है, इस बार बाल बाल बची। वो गुस्से में उसे धक्का मारती है, बट यान उसके हाथ पर किस करता है और कहता है, मेरे साथ वापस चलो। एना साफ मना कर देती है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मिस्टर यान रूड होकर बोलता है, मुझसे शादी के सपने मत देखो, मेरी शादी एक खानदानी अमीर लड़की से होगी। एना सोचती है, ये अजीब पागल है, खुद मेरे पीछे पड़ा है और मुझे ही ज्ञान दे रहा है। वो कहती है, तो क्या तुम इसलिए चिढ़े हो कि उस रात मैं बिना नाइट स्पेंड किए चली आई थी? ठीक है, आज वो कर्ज भी चुका देती हूँ, इसके बाद मुझे परेशान मत करना। और वो अनड्रेस करने लगती है, बट यान उसका हाथ पकड़ लेता है। सिर्फ एक रात की बात नहीं है। वो उसका फेस पकड़कर उसे किस करने लगता है और उसे टेबल पर बिठा देता है। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वो उसके लिप्स पर किस करते हुए आगे बढ़ता है, तभी डोरबेल बजती है। बाहर जेंग आया था। वो एना को आवाज लगाता है, एना तुम ठीक हो ना? यान उसे डोर से सटा देता है, उसे जवाब दो वरना मैं डोर खोल दूंगा। यान के लगातार किस करने से वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। जेंग फिर पूछता है, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मिस्टर यान डोर खोलने ही वाला था, बट एना उसे रोक देती है और जेंग से कहती है, मुझे जुकाम हो गया है ना, इसलिए। जेंग उसे रेस्ट करने को कहता है और जाने लगता है, लेकिन तभी एना उसे आवाज देकर रोकती है और जानबूझकर मिस्टर यान के सामने ही कहती है, आई लव यू जेंग। ये सुनकर जेंग तो खुश हो जाता है, लेकिन मिस्टर यान की सटक जाती है। वो गुस्से में एना को पकड़कर बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। अपनी टाई से उसके हाथ बांध दिए थे। एना उसे छोड़ने के लिए कहती है, बट यान जलन में पागल हो चुका था। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो, आई लव यू, जिसे चाहो बोलो। वो उसे जोर से पकड़कर कहता है, बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। एना गुस्से में बोल देती है, तुम मर क्यों नहीं जाते? अब यान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद वो एना के शोल्डर पर धीरे से किस करता है और शांत आवाज में कहता है, जेंग से एंगेजमेंट तोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें सबसे महंगी ज्वेलरी दूंगा और पहले की तरह तुम्हारे सारे खर्च उठाऊंगा। एना तुरंत मना कर देती है, तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। तब यान अपना दूसरा दाव चलता है, तो कार्डियक सर्जन के बारे में क्या ख्याल है? एना चौंक जाती है, क्या कहा तुमने? यान को पता था कि एना की मॉम को हार्ट सर्जरी की जरूरत है। कहता है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो, डॉक्टर जियांग एक फेमस सर्जन है, आम लोगों को उनकी अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती। एना गुस्से में बोलती है, तुम अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरी मॉम को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। लेकिन यान पर उसकी गालियों का कोई असर नहीं होता। कहता है, यही गिरा हुआ इंसान तुम्हारी मॉम को बचा सकता है। गुस्से में एना उसके शोल्डर को जोर से काट लेती है, लेकिन यान उफ तक नहीं करता, उल्टा उसे अपने सीने से चिपका लेता है। वो एना से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन इस बेवकूफ को प्यार जताना नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग एना के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, बट एना यान की वजह से बहुत उदास थी। वो पूछती है, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और याद करता है जब बीमा ऑफिस में उसे पता चलता है कि एक अमीर बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे 1 करोड़ का बीमा कराया है। शादी के बाद हस्बैंड को भी उसमें से 50 लाख मिलेंगे। ये सुनकर जैंग के फेस पर एक शैतानी चमक आ जाती है। वो सोचता है, मैं इन पैसों से जुए में हारा हुआ कर्ज चुका सकता हूँ। और तभी से वो एना को झूठे प्यार में फंसाकर उसे शादी के लिए राजी करता है। एना उसके इरादों से अनजान उसे अपना सच्चा जीवन साथी मान लेती है। खुश होकर उसे गले लगाती है।
मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम मिले। फिर वो मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जाते हुए जैंग टाई बेड पर देख लेता है। उसे डाउट तो होता है कि ये मेरी तो नहीं है, लेकिन एना से कुछ बोलता नहीं। हॉस्पिटल वाले मॉम का बिल भरने को कहते हैं। जैंग कहता है मैं देता हूँ, बट फिर मोबाइल भूल आने का बहाना करता है, तो एना ही अपने कार्ड से पे कर देती है। वार्ड बॉय उसकी चालाकी समझ जाता है कि हर बार बिल भरने का बस ढोंग करता है, भरता कभी नहीं। लेकिन एना उस पर जरा भी डाउट नहीं करती। दोनों मॉम के पास आते हैं। मॉम एना से सॉरी बोलती है कि उनकी बीमारी की वजह से उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उसके डैड भी ढेर सारा कर्ज लेकर दूसरी औरत के साथ भाग गए थे। अब एना के नाजुक कंधों पर मॉम का ट्रीटमेंट और डैड का कर्ज चुकाने की भारी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो मिस्टर यान से पैसे उधार लेने गई थी। वो पैसे तो देता है, लेकिन बदले में उससे कपड़े उतारने को कहता है। और यही वक्त था जब उसे पैसों के लिए उसकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना पड़ा। वो मॉम से झूठ बोलती है कि ट्रीटमेंट का पैसा उसने स्कॉलरशिप से दिया। फिर मॉम पूछती है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? एना तुरंत बोल देती है अगले हफ्ते हम शिलोंग सिटी जाकर शादी कर लेंगे। और फिर कहती है जैंग तुम जल्द से जल्द मुझे प्रेग्नेंट कर देना। वो सोचती है यही एक तरीका है यान से पीछा छुड़ाने का। जैंग तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे 50 लाख नजर आ रहे थे। इसके बाद एना घर पहुंचती है तो देखती है यान ने गुलाब से पूरा घर सजा रखा है और हाथ में रोज लिए उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही एना भड़क जाती है, तुम अंदर कैसे आए? यान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं जहां चाहूं आ जा सकता हूं। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम शिलोंग सिटी जा रही हो। एना कहती है काम से जा रही हूं, वापस आने के बाद जैंग से सगाई तोड़ दूंगी। लेकिन असल में वो तो शादी करने जा रही थी। एना के प्लान से अनजान यान खुश होकर उसे पीछे से हक कर लेता है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, और उसे एक लिमिटेड एडिशन का नेकलेस गिफ्ट करता है जो ट्रू लव का सिंबल था। एना ठंडे लहजे में कहती है क्या हमारे बीच ट्रू लव जैसी कोई चीज है भी? मिस्टर यान कहता है माना कि नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझे प्यार करना होगा। एना जवाब देती है अफसोस मैं किसी और को प्यार करती हूँ, और जाने लगती है। लेकिन यान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। वो उसे उठाकर कंधे पर डाल लेता है। एना उसे नीचे उतारने को कहती है, बट वो सीधे उसे बेडरूम में ले जाता है और फर से उसके साथ रात गुजारता है। फिर वो थक कर सो रहा था। एना चुपके से कपड़े पहनकर निकल जाती है। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर यान सोने का प्रिटेंड कर रहा था। अगले दिन दोनों शादी के जोड़े में स्टेज पर आते हैं। एना बहुत खुश थी, सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। एना मन ही मन सोचती है बस आज का दिन बीत जाए, फिर मुझे उस साइको की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जैंग उसे घबराया देख कहता है डरो मत, अब से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शादी शुरू होती है, लेकिन तभी वही होता है जिसका एना को डर था। मिस्टर यान ग्रूम के गेटअप में गुलाब लगाए वहां आ पहुंचता है। सब हैरान, ये किसका दूल्हा है? क्या भटक के गलत हॉल में आ गया है? जैंग कहता है ये तो वही इन्वेस्टर है। तभी फादर बताते हैं ये वेस्ट यूरोप के बहुत फेमस पादरी हैं। मिस्टर यान कहता है इस प्यारे जोड़े की शादी मैं खुद कराऊंगा, और पास्टर की जगह आकर खड़ा हो जाता है। एना सोचती है ये पक्का कुछ गड़बड़ करेगा। यान रस्में शुरू करता है। वो एना का हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम इस आदमी के साथ हर सुख दुख में जिंदगी बिताने को तैयार हो? वो इनडायरेक्टली खुद के लिए कसम खिला रहा था, लेकिन एना जैंग का नाम लेकर हाँ कर देती है। फिर पास्टर कहता है अब दूल्हा दुल्हन किस कर सकते हैं। जैंग कहता है ये कैसी अधूरी शादी करा रहे हो? लेकिन सब लोग उन्हें किस करने के लिए कहते हैं, तो जैंग सोचता है चलो पहले किस कर लेता हूँ। दोनों जैसे ही करीब आते हैं तभी अचानक यान एना की मुंडी पकड़कर खुद उसे किस करने लगता है। सब शॉक, ये क्या हो रहा है? जैंग उसे अलग करने की कोशिश करता है, बट यान छोड़ता ही नहीं। तभी जैंग की नजर उसकी टाई पर पड़ती है। ये तो वही टाई है। बड़ी मुश्किल से एना खुद को छुड़ाती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन यान उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें शादी के रिवाजों के बारे में नहीं मालूम, पास्टर समझाता है। वेस्ट यूरोप में ये एक पुरानी परंपरा है। दुल्हन को ऐसे ही आशीर्वाद दिया जाता था। लोग बातें बनाने लगते हैं, ये फॉरेन लोग किसी को भी किस कर लेते हैं। यान ने आकर शादी का पूरा सत्यानाश कर दिया था। वो आया ही इसीलिए था। फिर पास्टर उनकी मैरिज अनाउंस करने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी चिल्लाता है बिल्डिंग में आग लग गई है। ये सुनते ही हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, और इसी बीच झेंग एना को छोड़कर खुल भाग जाता है, क्योंकि उसे एना से कोई सच्चा प्यार नहीं था। लेकिन वहां एक इंसान ऐसा भी था जिसके लिए एना उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। जी हाँ, मिस्टर यान। वो एना को अपने कंधे पर उठाता है और आग से बाहर निकालकर सीधे अपने घर ले आता है। हैरानी की बात यह थी कि उसने एना से कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। बस धीरे से उसकी नेक पर किस करता है और फिर कहता है तुम्हें इस गद्दारी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। एना गुस्से में कहती है अब मैं शादीशुदा हूं, क्या तुम किसी और की दुल्हन के साथ सोना चाहते हो? लेकिन सच तो ये था कि उसकी शादी पूरी हुई ही नहीं थी।
वो अब भी एक अधूरी दुल्हन थी जो पूरी तरह मिस्टर यान के कब्जे में थी। यान उसे जबरदस्ती किस करते हुए इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उसे जोरदार तमाचा रसीद देती है। गुस्से में यान उसका फोन बैग से निकालता है और झेंग को कॉल कर देता है। अभी के अभी उससे ब्रेकअप करो। यान उसके ऊपर बैठा था तो वो फोन तक नहीं पहुंच पाती। झेंग कॉल उठाता है और झूठी केयर दिखाते हुए पूछता है, तुम ठीक हो ना? ऐना कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। तो यान धमकी देता है, अगर मैं इसे गोली मार दूं तब भी नहीं। अब ऐना डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सनकी आदमी कुछ भी कर सकता है, और झेंग को बचाने के लिए दिल पर पत्थर रखकर रोते हुए ब्रेकअप कर देती है। ब्रेकअप बोलते ही यान कॉल काट देता है और फोन दूर फेंककर उसे फिर से किस करने लगता है। बट ऐना मुंह फेर के उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, मेरे साथ यूरोप चलो। ऐना साफ मना कर देती है, मैं टीवी स्टेशन की प्राइम एंकर बनने वाली हूँ, मैं ये सब छोड़कर नहीं जाऊंगी। यान उसके कान में धीरे से कहता है, अगर सबको पता चल जाए कि तुम मेरी बेड पार्टनर थी तब भी तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। ऐना भी कसम खा के बैठी थी, कुछ भी हो जाए वापस इसके साथ नहीं जाएगी। गुस्से में जवाब देती है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। ये सुनकर पहली बार यान डर जाता है। अब वो उसे फोर्स नहीं करता, बल्कि फैसला करता है कि वो चाइना में ही रहेगा। ऐना से कहता है, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरी लवर बनकर रहोगी। ऐना मजबूरी में ये शर्त मान लेती है क्योंकि उसे अपनी जॉब बचानी थी। फिर यान को कोऑपरेट करती है। यान हमेशा उसके करीब आने का मौका ढूंढता रहता है। मौका न भी मिले तो अपने तरीके से निकाल ही लेता है। अगली सुबह यान क्वाइटली उठता है, कपड़े पहनता है और सोती हुई ऐना के माथे पर हल्का सा किस करता है। उसे ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, ऐना की मॉम की सर्जरी तुरंत अरेंज करो, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के साथ। यान ऐना की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रहा था ताकि उसकी जान की कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। दूसरी तरफ ज़ेंग लगातार ऐना को कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी उसकी मॉम आकर कहती हैं, लोन वाले बार बार कॉल कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं दिया तो गुंडे घर आ जाएंगे। और ऊपर से ऐना भी उसे छोड़ चुकी थी। 50 लाख हाथ से निकलते देख ज़ेंग तुरंत ऐना को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर हॉस्पिटल में ऐना डॉक्टर से अपनी मॉम की हालत पूछती है। डॉक्टर बताते हैं, ये लास्ट स्टेज पर हैं, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, तुरंत ट्रांसप्लांट करना होगा। ऐना नेम प्लेट पर डॉक्टर ज़ियांग का नाम देखती है और उसे याद आता है कि ये वही डॉक्टर है जिसके बारे में यान ने बताया था। डॉक्टर कहते हैं, आपके बॉयफ्रेंड ने सारे बिल्स पहले ही पे कर दिए हैं। ऐना सोचती है कि शायद ज़ेंग ने पैसे दिए होंगे। जैसे ही वो बाहर आती है, वो देखती है ज़ेंग डॉक्टर को कार्ड दे रहा है। उसे लगता है कि वो एटीएम कार्ड दे रहा है मॉम के बिल के लिए, लेकिन असल में वो उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा था इंश्योरेंस बेचने के लिए। लेकिन दूसरा डॉक्टर उन्हें चुपके से कान में बताता है कि ये एक नंबर का ठग है, तो डॉक्टर जियान उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐना ज़ेंग के पास आती है और उसे बिल भरने के लिए थैंक यू बोलती है। ज़ेंग भी उसकी गलतफहमी का पूरा फायदा उठाता है और उसे फिर से शादी करने के लिए मना लेता है। फिर उसे किस करने उसके करीब आता है, बट उसी समय मिस्टर यान भी आ जाता है। उन दोनों को ऐसे देखकर उसका खून खौल उठता है और तुरंत ज़ेंग के मुंह पर घूसा जमा देता है। लेकिन ज़ेंग सच्चा आशिक होने का ड्रामा करने लगता है, मेरे साथ जो मर्जी कर लो बट मेरी फियांसे को छोड़ दो। मिस्टर यान उसकी धुलाई का ऑर्डर देता है। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। ऐना उसे बचाने पीछे भागती है, बट यान उसे पकड़ लेता है और रूम में ले आता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना मेरे खिलाफ मत जाना, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा गुस्सा मैं तुम्हारी मॉम पे निकालूं? तो ऐना डर जाती है और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे किस कर लेती है। फिर पहले की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है ताकि जब टाइम पूरा हो जाए तो उसे जाने दे।